ब्रेड एजुकेशन कॉम्प्लेक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने फिगर्स ऑफ स्पीच लेकर के उपस्थित हुए हैं। आप जानते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है, जिसको हिंदी में अलंकार कहते हैं। जिस तरह मानव अपने आप को सुसज्जित करने के लिए अलंकृत होता है, गहना जेवर इत्यादि का अपने परिधान में इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह भाषा को सुसज्जित करने के लिए भाषा हमारा किस तरह सरल हो, सहज हो, माधुर्य हो, उसके लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का उपयोग उसमें किया जाता है। यानी भाषा को सुसज्जित करने के लिए, टू एडॉर्न द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच आता है। इसमें कुछ टॉपिक्स लिखा हुआ है। सिमिली, जो उपमा अलंकार होता है, मेटाफोर, रूपक अलंकार, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार। आज हम इस तीनों टॉपिक्स पर आपसे बात करने जा रहे हैं। तो पहला देखिए, ये सिमिली, उपमा अलंकार। जैसे किसी के साथ किसी का उपमा दिया जाता है। सिमिली को हम कह सकते हैं इट इज एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स। दो डिफरेंट थिंग्स के बीच इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है। जैसे कहते हैं ही इज एज ब्लैक एज कोल, वह कोयला के इतना काला है। मीन्स ही इज नॉट कोल, बट इसमें जो सिमिलरिटी है वो इसका कलर है, ब्लैकनेस, यानी कालेपन जो है ये दोनों के बीच कॉमन आ रहा है। इस वाक्य में कहेंगे कि ये सिमिली है। जैसे लिखते हैं ही इज एज ब्लैक एज कोल, ये एक सेंटेंस है आपका। और यहां ही और कोल दो डिफरेंट थिंग्स हैं, टू डिफरेंट थिंग्स, और इसमें एक चीज कॉमन आपका आ रहा है, ब्लैक। तो दोनों में ये ब्लैक जो है ये कॉमन हो गया। तो ये उपमा दिया गया कि वह कोयला के इतना काला है। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। You are as brave as a lion। वाक्य है You are as brave as a lion। आप शेर के कितना बहादुर हैं। एक थिंग आपका यू हो गया, एक लायन हो गया। दोनों में कॉमन क्या रहा है, ब्रेवरी। ब्रेवरी जो है दोनों में कॉमन आ गया। ये आपके सिमिलरिटीज को दिखाता है। उपमा अलंकार हुआ इसको। इसमें एज लायन, एज ए लायन जो है ये आपका सिमिली होगी। सिमिली का पहचान हम कुछ वर्ड से करते हैं, एज, लाइक और सो। जिस वाक्य में एज, लाइक या सो आया हो वो आपका सिमिली होता है, उपमा अलंकार में आ जाता है। कुछ और एग्जांपल्स में शी इज एज ब्यूटीफुल एज ए फेरी।
शी इज एज ब्यूटीफुल एज ए फेरी, वह परी की इतना सुंदर है, वह उतना ही सुंदर है जितना कि परी है। अब देखिए यहाँ सी और फेरी दो डिफरेंट थिंग्स हैं, दोनों के बीच ब्यूटीफुल यानी ब्यूटी कॉमन जो है आया, आपका ब्यूटी आ गया, सुंदरता, सुंदरता के साथ दोनों का कंपैरिजन किया गया। तो आप कह सकते हैं कि सिमिली दो डिफरेंट थिंग्स के बीच ऐसा कंपैरिजन है जिसमें लाइकनेस को दिखलाया जाता है। ये आपका सिमिली क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक आपका मेटाफोर लिया गया, रूपक अलंकार। जैसे आप सिमिली के बारे में जाने कि ये उपमा अलंकार हुआ और इसमें दो डिफरेंट थिंग्स के बीच कंपैरिजन को दिखाया जाता है और लाइकनेस दिखाता है, ठीक उसी तरह इसमें भी आपका दो डिफरेंट थिंग्स के बीच कंपैरिजन है, लेकिन इसमें डायरेक्ट इंप्लीड किया जाता है। अब जैसे देखिए, द कैमल इज द sheep of the desert, दो डिफरेंट थिंग्स आपका कैमल और शीप। कैमल को शीप का डेजर्ट कहा जाता है, कैमल को डेजर्ट का शीप कहा जाता है कि ऊंट जो है रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। द कैमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट। अब यहां कैमल को डायरेक्ट इंप्लीड किया गया शीप के साथ कि कैमल जो है डेजर्ट का शीप है, ये आपका मेटाफोर हो गया, इसमें डायरेक्ट इंप्लीड करते हैं। लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। लाइफ इज अ ड्रीम। अब देखिए यहां लाइफ और ड्रीम दो डिफरेंट थिंग्स हैं, जिसको डायरेक्ट इंप्लीड किया गया कि लाइफ जो है ड्रीम है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लाइफ इज अ स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष है। यानी जीवन को यहां क्या कहा गया, संघर्ष, डायरेक्ट इंप्लीड कर दिया गया इस सेंटेंस में आपका मेटाफोर। तो मेटाफोर कहेंगे कि कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स एंड वन थिंग इज इंप्लीडेड ऑन अदर, कि एक चीज को दूसरे पर इंप्लीड किया जाता है। जैसे द कैमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट, लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ इज अ स्ट्रगल, और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो ये आपका मेटाफोर क्लियर हो चुका। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, पर्सोनिफिकेशन, जिसको हिंदी में मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। ये मानवीकरण अलंकार क्या है, इसमें एनिमल हो या नॉन लिविंग थिंग हो, जिसको मानव के जैसा दिखलाया जाता है, इसलिए इसको मानवीकरण अलंकार यानी पर्सोनिफिकेशन कहा गया। जैसा कि एग्जांपल लेते हैं, द पेन which I bought yesterday runs on the paper like an athlete. जो कलम मैंने कल खरीदी वो पेपर पर एथलीट के समान दौड़ता है। अब यहां देखिए, पेन जो कि नॉन लिविंग है, निर्जीव वस्तु है, इसमें लाइफ नहीं है, लेकिन इसको यहां क्या दिखाया जा रहा है, रन्स, दौड़ता है। तो ये सेंटेंस में पर्सोनिफिकेशन है।
तो पर्सोनिफिकेशन कहेंगे जब किसी नॉन लिविंग थिंग हो या एनिमल हो उसे वाक्य में ह्यूमन बीइंग के जैसा एक्ट करते हुए दिखलाया जाता है, तब उस वाक्य में पर्सोनिफिकेशन होता है। तो आज हम सिमिली, मेटाफोर और पर्सोनिफिकेशन के बारे में कुछ डिटेल्स दिए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, और अगले क्लास में हम एलिट्रेशन, हाइपरबोल, एपोस्ट्रोफी के बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज तक के लिए यहीं तक का क्लास है। धन्यवाद।